दबदबा वाले कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वह चुनाव कहां से लड़ सकते हैं, यह भी तकरीबन सामने आ चुका है। आम जनमानस के बीच जो चर्चा है उसके मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह रामनगरी से अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। वही अयोध्या जिसे हिंदुत्व, आस्था और सत्ता की त्रिवेणी कहा जाता है, वही अयोध्या जहां राम मंदिर निर्माण के बाद भी 2024 में भाजपा को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा और अब उसी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सवाल बड़े हैं, संकेत गंभीर हैं और दांव बेहद ऊंचे। क्या बाहुबली नेता और कैसरगंज से 6 बार सांसद रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह 2029 का लोकसभा चुनाव फैजाबाद से लड़ने की तैयारी में हैं? बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का अगला सियासी ठिकाना आखिर कहां होगा? गोंडा में आयोजित राष्ट्रकथा कार्यक्रम के बाद से ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन दोनों सवालों पर चर्चा तेज हो गई है। पोस्टर, होर्डिंग्स, समर्थकों की भीड़ और बयानों की धार सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा है कि राजनीति के इस पुराने खिलाड़ी ने अभी आखिरी पारी नहीं खेली है। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका नाम कभी पूर्वांचल की राजनीति में दबदबे का पर्याय माना जाता था, एक बार फिर केंद्र की राजनीति में लौटने की बात खुले मंच से कर चुके हैं। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा था, मेरे खिलाफ साजिश रची गई, मुझे जानबूझकर हटाया गया, लेकिन अगर 2029 तक जिंदा रहा तो पूरे सम्मान के साथ संसद में जरूर आऊंगा। यह बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश से भरपूर माना जा रहा है। दरअसल महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के बाद भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज से टिकट नहीं दिया। पार्टी ने उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा और करण भूषण सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने। पॉक्सो एक्ट की धाराओं से बरी हो चुके ब्रजभूषण शरण सिंह पर हालांकि यौन शोषण का मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है, लेकिन राजनीतिक सक्रियता पर उसका असर फिलहाल कम दिखाई देता है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे दोनों के बयानों ने सियासी हलकों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। करण भूषण सिंह ने साफ कहा है कि 2029 में मैं भी संसद में रहूंगा, मेरे पिता भी। इस बयान का समर्थन करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने और भी बड़ा संकेत दे दिया। उन्होंने कहा, हम दोनों लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, भाजपा टिकट देगी तो अच्छा, नहीं तो कहीं और से भी लड़ सकते हैं। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी पारंपरिक कैसरगंज सीट बेटे करण भूषण सिंह के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं और खुद फैजाबाद लोकसभा सीट से किस्मत आजमाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है 2024 का चुनाव परिणाम। जब राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रम के बावजूद भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा, यह हार भाजपा के लिए न सिर्फ चौंकाने वाली थी बल्कि रणनीतिक चेतावनी भी। पार्टी के भीतर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि 2029 में फैजाबाद से लल्लू सिंह के मुकाबले एक मजबूत, प्रभावशाली और हिंदुत्व की राजनीति में अनुभवी चेहरे की जरूरत होगी और इसी खाली जगह में ब्रजभूषण शरण सिंह खुद को फिट मान रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का अयोध्या से रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। उनकी पढ़ाई अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से हुई है, जहां वे छात्र के संघ के महामंत्री भी रहे। हालांकि सक्रिय राजनीति के लिए वे सरयू पार कर गोंडा चले गए और वहीं से विधानसभा व लोकसभा में अपनी सियासी ताकत स्थापित की। लेकिन अब दशकों बाद
अयोध्या की राजनीति उन्हें फिर से अपनी ओर खींचती दिख रही है। राष्ट्रकथा के दौरान अयोध्या में बड़ी संख्या में लगे पोस्टर, होर्डिंग्स और समर्थकों की मौजूदगी ने इस चर्चा को और हवा दी है। खुद ब्रजभूषण शरण सिंह भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि समर्थकों के आग्रह को देखते हुए वे फैजाबाद से चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि राह इतनी आसान भी नहीं है। अयोध्या की राजनीति में एक और बड़ा नाम फिर से सक्रिय हो चुका है। वह नाम है विनय कटियार। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल विनय कटियार लंबे समय बाद अयोध्या में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात के बाद उन्होंने दो टूक कहा है। फैजाबाद उनकी सीट है। राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। 2024 से सबक लेते हुए पार्टी 2027 और 2029 के चुनाव में कुर्मी वोट बैंक को साधने की तैयारी में है। विनय कटियार की सक्रियता को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इतिहास भी फैजाबाद सीट को बेहद खास बताता है। आज़ादी के बाद से अब तक यहाँ 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस ने 7 बार, समाजवादी पार्टी ने 4 बार, भाजपा ने 5 बार और 1 बार सीपीआई ने जीत दर्ज की है। यानी यह सीट कभी किसी एक दल की अस्थायी जागीर नहीं रही। क्या भाजपा 2029 में फैजाबाद जैसी प्रतीकात्मक और संवेदनशील सीट ब्रजभूषण शरण सिंह के हाथ सौंपेगी? क्या पार्टी विवादों से घिरे लेकिन जनाधार वाले नेता पर दांव लगाएगी, या फिर विनय कटियार जैसे पुराने राम मंदिर आंदोलनकारी को आगे बढ़ाएगी? फिलहाल इतना तय है कि अयोध्या की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 2029 अभी दूर है, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है और इस बिसात पर ब्रजभूषण शरण सिंह की संभावित वापसी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, देखते रहिए आई इंडिया।